जाते हैं इमोशंस, कि हमें करना है कि नहीं करना है, किसी का अपमान करना है कि नहीं करना है। तो ये सारे इमोशंस जो है ये चेतनाएं हैं। अब इसमें किसी ने ये पूछा है कि हम इनको कैसे डील कर सकते हैं। डील करने के लिए मैं तो ये कहती हूँ कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ अवेयरनेस में रहना होता है। देखो, इसके पीछे का साइंस पता हो ना, कि हम कुछ कर रहे हैं, उस जो करने से उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। वो साइंस ही तो पता लगाना है, और क्या। अब जैसे मैंने गुस्सा कर दिया, है ना, अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है बता दो। शांति मिल गई, मन डिस्टर्ब हो गया ना। तो हम्म। रिजल्ट में ही तो आंसर, सीधा आंसर मिलता है। रिजल्ट तो मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति नहीं मिल रही है, और तो फिर गुस्सा करना क्या सही है, क्वेश्चन करना है ना, क्या वो चीज करनी सही है। तो अब ये ना आए इसके लिए क्या करना है, ऊर्जा बढ़ानी है, पता चल गया है ना। इस पर कंट्रोल करने वाली चीज नहीं होती, काम नहीं करेगी। आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे कंट्रोल करना, नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है मैं दबा के रखूं, तो यही तो किया था। गले में एक प्रॉब्लम नहीं हुई, हुई नहीं, बीमारियां हुई ना, कि नहीं गुस्सा आ रहा है हमको नहीं बोलना, नहीं बोलना है, औरतों को नहीं बोलना है, कितनी बीमारियां लेकर बैठ गए। तो ये कंट्रोल करना ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है, आप जब जैसे ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो चीज होती है ना, ये अपने आप होती है, कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ अवेयरनेस में रहना होता है, कि अच्छा ये मुझे गुस्सा आ रहा है ना, ठीक है। अगर जो बोल दिया, चलो पहले वो धीरे धीरे हो जाएगा, चलो बोल भी दिया तो गिल्ट में नहीं जाना। हम्म। पिछली बार से इस बार में कितनी देर में अशांति में रही, उस टाइम को देखना होता है, वो कितना कम हो गया। जितना कम देर आप अशांति में रहे हो, यानी जितने जल्दी आप शांति में आ गए हो, वो टाइम के गैप को देखकर आपको शाबाशी देनी है अपने आप को, उससे आपकी ऊर्जा हाई रहेगी। जब हम क्या करते हैं, अपने आप को डंडे मारते हैं ना, ये बोल बोल कर, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इतने समय से ज्ञान में है, इतने समय से ध्यान में है, वो जैसे छोटे बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं ना, वो कर रहे होते हैं हम। और इससे हमारी ऊर्जा हो जाती है डाउन, फिर ये ज्ञान नहीं उतरता है। ज्ञान, ज्ञान मतलब वो कैसे उतरेगा ज्ञान, कैसे अगली बार हम नहीं चाहते हैं ना गुस्सा करना किसी पर। ये होता है ज्ञान उतरना, मतलब अगली बार वो गुस्सा हम डबल करेंगे, क्योंकि हम मार मार के कूट कूट के अपने आप को डाउन फ्रिक्वेंसी में ले आए थे। तो अब अगली बार क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं करना। अब वो भरते रहेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट होगी, किसी एक दिन भयानक लड़ाई करेंगे जाकर। इसकी जगह क्या करना होता है, सिर्फ ध्यान करना होता है। तभी कहते हैं ध्यान करते रहो, बाकी सब अपने आप होता है। ये सत्य है बिल्कुल। और इसका साइंस सिर्फ इतना है, देखते रहो, साक्षी भाव से अपने अंदर देखते रहो, क्या चाहिए। अगर मुझे कहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट है गुस्सा करना, तो भैया गुस्सा कर भी लो। और धीरे धीरे अंदर शांति होती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जब मैंने गुस्सा किया तो शांति नहीं मिली। तो पिछली बार से इस बार में बस ये देख लो, कितने टाइम के लिए आप अशांति रहे, वो टाइम से ही आपको ऊर्जा मिलती जाएगी। वो टाइम देख देकर अपने आप को शाबाशी दे देकर, कि पिछली बार से इस बार मैंने अपने आप को समझाकर उस बात से निकल आई। अब गुस्सा क्यों आता है, क्वेश्चन ये भी तो करने, क्वेश्चन ही करने हैं। मुझे गुस्सा क्यों आया, उस परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ था। या तो हम यही चाह रहे थे ना, मेरे मन मुताबिक काम हो, या तो वो पर्सन करे, तो वहां पर समझना है। अगर सामने वाले वो कार्य नहीं वैसे कर रहे जैसे हम चाह रहे, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, वो समझने की कोशिश। अब दूसरा, हम क्या सोचते हैं, हम बड़े समझदार हैं, वो उतने समझदार नहीं है। वहां पर भी ज्ञान, अरे भैया अनुभव है, वो बिना अनुभव के नहीं समझेंगे, हम तो सिर्फ ज्ञान को शेयरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे जैसे आप ज्ञान चला के अंडरस्टैंडिंग करते रहते हैं, आपका मन शांत होता रहता है। ऐसे कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसकी एक और जड़ देखते हैं, जो मैंने बिल्कुल लास्ट में पकड़ी थी। हम यही कहते हैं ना कि ये गुस्सा क्यों नहीं खत्म हो जाता, जजमेंट क्यों खत्म नहीं हो जाती, ब्लेम कंप्लेन क्यों नहीं खत्म हो जाता हमारे अंदर से। सिर्फ अपने अंदर ये देख लो, यही सेम जो बिहेवियर हम बाहर किसी और के साथ कर रहे हैं, सेम हम अपने साथ कब कब करते हैं। अटेंशन वहां रखना शुरू कर दो, अपने आप को बहुत प्यार करो। अरे चिल्ला दिया ना, अब अलर्ट रहेंगे, अब नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसे करें। हो गया ना, गलती हो गई ना, ओके, समझ आ गया। अपने आप को समझाना है, अपने आप को प्यार करना है।
ठीक है, इसका मतलब कहीं ऊर्जा कम है, अब मैं और ध्यान करके और ऊर्जा लेना पड़ेगा मुझे। अंडरस्टैंड करो अपने आप को, अपने मन को समझो, अपने आप को समझो। जैसे आप अपने आप को समझते जाएंगे, इन सब चीजों से अपने आप डील हो जाएगा। जो आप बोल रहे हैं, ये अनुभव से बोल रही हूँ, अपने आप होता है। मैंने ये देखा, जब तक मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल कर रही थी ना, ज्ञान को चला, नहीं अब मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो क्वेश्चन आते थे, अरे भैया कोई चीज दिख रही है तो क्या बच्चों को कुछ भी करने दें? एट द एंड बच्चों पर आ जाती है कहानी। कुछ भी करने दें। फिर क्वेश्चन ये आ गया, कोई कुएं में गिर रहा है, अगर हमको दिख रहा है कोई कुएं में गिर रहा है तो क्या गिरने दें? तो ये सही कर रहे हैं हम, कि उसको गिरने दे रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो वो बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, तब हमें पता चलता नहीं, हमको ज्ञान देना है, फिर उसके बाद उसकी चॉइस है कि उसको कुएं में गिर के भी अनुभव लेना है तो फिर लेना है। लेकिन आपको गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, ज्ञान की शेयरिंग कर दी। जब आप ज्ञान की शेयरिंग नहीं करते तब गिल्ट में जाते हैं, अरे हमने टाइम पर क्यों नहीं उनको बताया, क्यों नहीं उनको उनकी हेल्प करने की कोशिश की, तब हम गिल्ट में जाते हैं। सो उस गिल्ट में नहीं जाए, इसलिए अपना कार्य पूरा 100% करना है। और अगर उस करना है, सोच वही रखनी है कि हम अपनी तरफ से सारा ज्ञान सबके साथ किस तरीके से शेयर करना, वो भी जबरदस्ती थोपना नहीं है। कैसे सामने वाले की मन स्थिति को समझकर किस तरीके से उन तक वो ज्ञान पहुंचाना है, सब ट्रिक का है हमारे पास। और ये हम इसी जन्म में पहली बार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम ट्रेंड हैं। बस याद करो कि पहले ये सारे काम करके आ रखे हैं। ऐसे नहीं पीएसएसएम से जुड़ गए हैं, ऑलरेडी टीचर हैं हम लोग। बस हमको याद दिलाया जा रहा है, जैसे याद दिलाया जा रहा है ना, आप परमात्मा हो, परमात्मा हो, परमात्मा, इसी तरीके से वो ज्ञान याद दिलाया जा रहा है। सब हमने सब चीज से डील कर रखी है। ठीक है? कुछ हुआ क्लियर स्वीटी जी? मैं भी चीज मैं शेयर करूँ। हाँ। मैं अभी जैसे आप बता रहे थे तो बताते बताते एक चीज आई कि जैसे सब लोग पूछते ना इन इमोशन से कैसे अवेयर रहे, मतलब कैसे हम अपने आप को वो रखें। तो मैम ये मुझे ये समझ में आ रहा था अभी कि दो तीन चीजें हैं, जैसे कि अगर हमें इनसे बचना है कि ये इमोशंस का कंट्रोल हमारे ऊपर अब ना रहे, अभी तक तो रहा, अब हम इनसे अवेयर रहें। तो मुझे लगता है बस जो दो तीन चीजें, जैसे कुछ आपने भी मुझे बताई थी कि सामने वाला परमात्मा, मैं भी परमात्मा हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर ये आ जाता है। हम्म। और दूसरा कि जो भी परिस्थिति आई है वो कुछ हमें सिखाने, सामने जो परिस्थिति है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने आई है, उसमें से लेसन ले लेना। और बहुत ही थोड़ सही। और दूसरी चीज है, एक मतलब एक ईगो भी रहता है कि हमें चेक करना होता है कि हमारा ईगो कितना, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, हाँ। सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जब नहीं एक्सेप्ट तभी तो करते, परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, तो फिर ट्रिगर होता है अपने अंदर, बार बार होता है। तभी इसीलिए तभी तो वो परमात्मा ज्ञान समझना। अप्लाई करना है। तभी तो ज्ञान हाँ। अप्लाई करना है। जो आपने बताया ना, ये सारे ज्ञान अप्लाई हम्म। करना है। अब हाँ। एक चीज और बताऊं। हम्म। एक और, कि जैसे आपने बोला ना, ये चेतनाएं, ये सच है, ये सारी चेतनाएं हैं, हम्म। हम्म। ये और ये सब चीजें ठीक है। जो मैं बोलने वाली थी, मैं मूल चेतना के सीधा बोलती, मैं सोच रही थी वो वाली। आप जो बोलते ये मैं नहीं बताती जो आपने, लेकिन ये भी चेतनाएं हैं। ये अपना डिसीजन लेकर हमसे जुड़ी हुई। अब इसको आप ऐसे समझ हम्म। लो, अगर आपने जो मैंने समझा मैं वैसे बता रही हूँ। हम्म। जैसे ब्लैक एनर्जी और लाइट एनर्जी के बारे में हमने सुन रखा है ना, तो हमने क्या सुन रखा है कि ब्लैक एनर्जी आ जाती है, हमारे पास आते हैं ब्लैक एनर्जी वाले मास्टर्स। तो पहले हम घबराते थे। जब से मुझे ये पता चला ना कि ये जो ब्लैक एनर्जी आते हैं, ये सिर्फ एक चीज से डरते हैं, वो है प्यार। इनसे डर लगता है इनको। क्यों लगता है? क्योंकि अगर इनको हमने प्यार दे दिया, पकड़ लिया इनको प्यार में, मतलब ऐसे नहीं बोलने के लिए, सच्ची में फील, सच्ची में हम्म। फीलिंग फीलिंग में इनके लिए प्यार आ गया ना, तो वो भी लाइट एनर्जी बन जाएंगे। उनका अस्तित्व खत्म होकर वो लाइट में, मतलब हमारे ही ग्रुप में आ जाएंगे, सतयुग में आ जाएंगे, लाइट एनर्जी बन जाएंगे। ठीक है, लाइट एंजल्स बन जाएंगे, ये समझ लो वो भी परमात्मा ही है। लेकिन वो दूसरी साइड उन्होंने चूज कर रखा है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे अंदर प्रेम की फीलिंग आती है ना, आओ आपको गले लगा लें प्रेम से, तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
तो दोनों में हमारा ही भला है। अगर वो हमारे गले लग गए तो भी वो हमें, क्योंकि हम प्रेम से उनको बुला रहे हैं, तो वो प्रेम में बदल जाएंगे। ठीक है। और नहीं तो प्रेम से आप बुलाओगे तो डर के भाग जाएंगे। क्लियर। सेम चीज जब मुझे ये पता चली, तो पहले तो मैंने ब्लैक एनर्जी के लिए, क्योंकि वो माइंड में रहते हैं, हम जब नए नए आते हैं ये सब चीजें हमें पता चलती है, तो ये सब हमें अप्लाई करते हैं, वो किया। तो बाद में इन्हीं चीजों के लिए, अच्छा गुस्सा आ रहा, आओ आपको प्यार से मैं लगा ही लेती हूँ गले। हम्म, अंदर की दुनिया में तो वही हो गया ना, ब्लैक एनर्जी, और क्या है। वही तो है, बाहर थोड़ी ना कुछ है, सब तो अंदर ही है। तो ऐसे कि आओ आपको प्यार कर ही लेती है, अच्छा गुस्सा आया है ना, चलो ठीक है प्यार कर लिया, अभी आपने प्यार उत्पन्न कर लिया अंदर, तो कहाँ गुस्सा रहने वाला है। आप रहने अपने ऊपर वाला है। हंसोगे, प्यार करोगे, खत्म। ये बता रही। और मैम इसी तरीके से एक्सेप्टेंस, जैसे ही प्यार हमारे अंदर आता है, वो प्यार कब आता है, जब हम देखते हैं कि अरे सामने वाले ने तो हमको ही चेंज करने के लिए ये सिचुएशन लाई है। और फिर जब हम देखते हैं हम कितना आगे बढ़ गए, मेरे अंदर तभी चेंज आया जब मैंने देखा अरे मैं तो बहुत आगे बढ़ गई, ये लोग तो मेरे लिए ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर इससे और प्यार आता है, फिर ये लगता है कि अरे वाह, फिर जैसे जैसे फिर वो हम और प्यार में आते हैं तो फिर वो और चेंज होता जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको थोड़ी देर में हाँ, और डीप डिस्क्राइब करके बताएंगे तो बहुत सारे मास्टर्स को ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ ये चीज। तो आप इसको ठीक थोड़ा है। सा मतलब इसको डिस्क्राइब करके बताएं, या और कोई मास्टर भी बता सकते हैं, लेकिन आप तो मैम पक्का ही दो बताएंगे। चीजें मैं ये तो बताती हूँ कि मैम आप दो चीजें और इसमें एक्सप्लेन करिएगा। एक तो जैसे कि आपने पहले जो हम लोग का टॉपिक था कि वाक क्षेत्र, तो इसमें कभी कभी मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये आता है कि पिछले लास्ट टाइम भी आया था लेकिन मैं बात नहीं कर पाई थी उस टाइम भी, कि कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, अगर आप एक सीक्वेंस में बताएं कि अपने आप को अवेयर रहने के लिए कि किस जगह है, शायद आपने बताया भी है कुछ, वो मैंने उस दिन नहीं सुन पाया, कि कौन कौन से शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी बातों को चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल कि है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, घर पे बोलते कोई चीज खत्म हो गई तो हम लोग बोलते खत्म हो गया, ये मैंने कहीं सुना था, तो हमें ये नहीं बोलना है खत्म हो गया। हाँ वो तो चीज, क्या बोलना है फिर, हाँ क्या अभी, बताया उसके बारे में? तो एक सारिका मैम तो ने खत्म ये होने नहीं से बोलना है पहले ही, पहले ही उसको बोलना है ना कि हमें ये चीज लानी है। हाँ ये चीज चाहिए, बस। हाँ। ये नहीं कहना है खत्म हो गई आप है नहीं, मतलब इस टाइप के वर्ड नहीं यूज करने हैं, तो ये मेरी मैम ने बताया था। दीप्ति मैम कहती है ना, कई बार जैसे कुछ वर्ड नहीं होते हैं तो हमें मतलब उनके इंटेंशन पे जाना चाहिए, शब्दों पे मत जाओ। दीप्ति मैम कई बार ऐसे बोलते हैं, तो कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग नहीं चेंज कर पाते हैं। तो जो हमारा इंटेंशन है ना, वो काम करता है कि हमारे किस इंटेंशन से, किस भाव से हम लोग बोल रहे हैं। हम्म, ये बोल रही है कि आपने भले ही वो शब्द बोल दिया, लेकिन आपके इंटेंशन तो कुछ और है। ठीक है, इंटेंशन बिल्कुल। बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी अवेयरनेस में रहें तो और बढ़िया है। हाँ पे हम ये कुछ चीज ऐसे, लानी है, मतलब वो खत्म होने से पहले ही आप बोल दो कि ये चीज लानी है मुझे। ठीक है। तो अबंडेंस की उसको फील करोगे तो वो चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। बस आपको कैसे राशन डालना है वैसे राशन डालना है कि, और फिर जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहो कि पहले से ला के रखना, कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म हो गया। जैसे हम लोग तो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या लाना है, क्या क्या लाना है, तो खत्म ही नहीं होता, डिब्बे खाली ही नहीं होते। वही। तो बस वही अवेयरनेस में रहना है, और जब ऐसी बात आती भी है तो कौन से शब्द, वो जब हम अवेयरनेस में रहने लगते हैं, यूज करने लगते हैं ना ऐसा, तो अपने आप याद रहता है कि अच्छा ये शब्द नहीं, ये शब्द बोलना है। तो वो किसी से और भी मैम, बातचीत कर रहे हो ना, तब हर समय मतलब अवेयरनेस में आप रहो तो याद रहे। लास्ट में आप थोड़ा एनर्जी सेंस कैसे करना है वो मुझे अभी थोड़ा कम क्लियर हुआ है, दीप्ति मैम जो बता रहे हैं मुझे एनर्जी सेंस करना नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो दीप्ति मैडम बता हाँ रहे हैं वो मुझे, मैं बता हाँ, दूंगी, वो वो मुझे समझ क्लियर आ गया। करिएगा, क्योंकि पूरा इनका भी 2 3 4 5 दिन से यही सेशन चल रहा है कि एनर्जी को कैसे हम, किस तरीके की ऊर्जा है वो किस ज्योति जी मतलब बात कर व्यक्ति रहे में, वस्तु में, और हम अपने घर में या बाहर कैसे इसको कर सकते हैं, ये आप थोड़ा शेयर करिएगा। हैं। ठीक। ठीक। अभी ठीक है ज्योति मैम। जी भी हाथ उठा रहे हैं, वो भी हाँ अभी करेंगे। और लोगों से बात कर हाँ लीजिए सुधा फिर। जी से हाँ बात कर रहे हैं, वो हैंड रेस करके बहुत ठीक देर से है। बैठे हैं। ठीक है, हाँ हम्म। जी सुधा जी। हाँ थैंक यू स्वीटी जी, आपने इतना सारा ज्ञान हमारे साथ शेयर कर दिया अभी, और एक क्वेश्चन भी रख कर गए हमारे सामने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सुधा।